हमारे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा की जो खदान क्षेत्र है उस पे पौधे काटे गए, जो बफर जोन एरिया है। पौधे 500 पेड़ बिना अनुमति से काटे गए, जिसमें कई कैटेगरी के पेड़ थे, जैसे आम था, कोई चील थी, ग्रीन थैलिंग एरिया था, और जिसकी हमने कंप्लेंट जिलाधीश महोदय को भी की और सीएम साहब को भी की, चीफ सेक्रेटरी को भी, राज्यपाल को भी की। राज्यपाल का लेटर भी हमारे पास पहुंच चुका है और राज्यपाल महोदय को हमने कंप्लेंट की थी, और जिसके ऊपर आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी हिमाचल सरकार को लेटर भेजा गया है, और इसके बाद हमने जिलाधीश महोदय का बिलासपुर का ये हमारे पास कॉपी है, जिलाधीश महोदय को भी भेजी थी, हरे पेड़ों का कटान। और ये उसके बाद हमने फिर दोबारा कॉपी भेजी थी, जो ऊपर से लेटर आया है, एसडीएम साहब को ऑर्डर लगे हैं और आज दिन तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। तो मैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूं और जिला बिलासपुर के जिलाधीश महोदय से मांग कर रहा हूं कि बिना अनुमति से जो पेड़ काटे गए, फॉरेस्ट विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। क्यों? वो सोच रहा है कि कंपनी की जो मिलीभगती है डिपार्टमेंट की, चाहे एआरओ है चाहे डीएफओ है, इनकी मिलीभगती लग रही है हमें। कहीं तो आज दिन तक एफआईआर दर्ज होती। क्यों? 3 महीने से ऊपर समय बीत गया और पौधे पलंगूर भी नीचे से आ गए, कबाड़ दुनिया भर का पड़ गया, बरसात थी और इन्होंने आज दिन तक एफआईआर नहीं की और ना ही चलान जो बनाया मिल मिला के हाथी के मुंह में जीरा 1,33,000 रुपये का चलान इनको भेज दिया जब हम लोगों ने कंप्लेंट की, और आज दिन तक वो चलान नहीं भरा इन लोगों ने। फिर मेरे से बात हुई थी, मैंने टेलीफोन किया एआरओ को, जो उनका रेंजर है, कि आप चलान नहीं भरा इन्होंने तो आप इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। तो उसने कहा था कि मुझे 2 दिन का टाइम दिया जाए, मैं एफआईआर दर्ज करवाता हूँ इनके खिलाफ और मैं सारा जितना भी रिकॉर्ड है ये डीएफओ के हैंड ओवर कर देता हूँ। आज दिन तक उनसे वार्ता नहीं हमारी हुई और उन्होंने कोई एक्शन लिया। अगर चलान भर दिया है तो उसका चेक का नंबर हमें दिया जाए, और जितने भी पौधे उन लोगों ने शो किए थे उनका मोटाई कितनी है, हाइट कितनी थी, किस हिसाब से आपने मुआवजा डाला है, उसकी लिस्ट की कॉपी भी हमें दी जाए। अगर ऐसा सोचो कि कंपनी के साथ है और कंपनी ने मिली भगती करनी, तो 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ फंक्शन है, उसमें रणनीति बन रही है, पर्यावरण का नुकसान जनता का हुआ है, तो हम इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर एक याचिका दायर करने जा रहे हैं। जो जनता का पर्यावरण का नुकसान हुआ है, हमें बताया जाए किसकी अनुमति से काटा गया। जब बफर जोन एरिया था, चीफ सेक्रेटरी हिमाचल सरकार के अंडर आता है, इस पे एग्रीमेंट है, इसमें हम प्लांटेशन ही लगा सकते हैं, इस लैंड को किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं करेंगे। यहाँ प्लांटेशन तो क्या लगानी है। और ये हिमाचल सरकार का है, भारत सरकार का एक रूल और है, हाई कोर्ट के आदेश हुए थे कि 1 पेड़ काटा जाएगा तो उसके बदले 3 पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार वायदे तो बहुत बड़े करती है, बरसात का मौसम चले गया, ना ही वहाँ पेड़ नए लगे। मैं पूछता हूँ फॉरेस्ट विभाग को कि आज दिन तक जो पेड़ काटे उनके बदले में पेड़ कहाँ लगाए कंपनी ने और आपने। मिली भगती कर रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं जनता का। क्यों? बड़े शर्म की बात है, जनता का टैक्स जाता है, उसकी सैलरी एम्प्लॉइयों को मिलती है, और सरकार जो एम्प्लॉई कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी सरमायादार कंपनी उनके साथ पंगा नहीं ले रहे हैं, क्यों? वो तो मिली भगती कर रहे हैं। हमारी कौन सी दुश्मनी है? कारखाना हम लोगों ने लगाया है, ये कौड़ियों के बहुत से ज़मीनें दी यहाँ के लोगों ने, कारखाना हम लोगों ने लगाया है, ये फले फूले 1000 आदमी को उस पर रोजगार है। पर मैनेजमेंट के अंदर कुछ आदमी जो गलत बैठे हैं, जो अनलीगली कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने आवाज़ उठानी है। तो चंद दिनों के अंदर अंदर दी जाए। 2 अक्टूबर को रणनीति बन रही है, जो पर्यावरण का जो नुकसान है उसके लिए हम याचिका डाल रहे हैं, जिसकी पूरी जिम्मेवारी रेंजर जिला बिलासपुर सदर का और हमारे जो डीएफओ साहब है उसकी होगी। हमने प्रशासन को कॉपियाँ दे दी है, अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले मैंने 12 मेले ऊपर तक भेजी है, और जो इनका चीफ सेक्रेटरी है सक्सेना, उसको भेजी, उसकी मेल भी आई थी हमारे को कि मैंने ऑर्डर नीचे कर दिए। राज्यपाल को दोबारा भेज दी, सीएम साहब को दोबारा भेज दी है, और जिला बिलासपुर जिलाधीश महोदय को भी हमने भेज दी है। क्यों? फिर हमारा जवाबदेही नहीं, क्यों? हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं।
जो कागजी कार्रवाई हम कंप्लेंटें कर रहे हैं, हम याचिका डालने हाई कोर्ट जा रहे हैं। जितने भी पौधे हैं उनकी हमने पहले भी वीडियोग्राफी की है, आज भी वीडियोग्राफी की है कि किसकी अनुमति से काटे गए। क्या सरकार की अनुमति तो आप लोग लेते हैं, आपको जरूरत क्या पड़ी काटने की। आप अगर ठेकेदार के नाम से कोई चालान काटेंगे उसको हम लोग नहीं मानेंगे। कंपनी ने कटवाया, कंपनी के नाम से चालान कटना चाहिए। और अगर मनमानी से विभाग और कंपनी ने कहीं धोखेधड़ी से ठेकेदार के नाम से चालान कटा दिया तो मैं याचिका फिर भी डालूंगा हाईकोर्ट के अंदर। और दोबारा उन पौधों को नापा जाए जो मशीनों से उखाड़े गए, मशीनों से तोड़े गए, और उस एरिया का जो सारा खनन किया गया और डंगे लगाए गए और उस पर टावर को लिए प्लॉट बनाए गए, नीचे सड़कें निकाल दी। उसके लिए वो सड़कें नहीं है, अगर सड़क जनता के लिए बनती तब भी हम मानते, जनता के लिए सड़क अच्छी बनती जिसका ग्रेड होता तब भी हम मानते। ये अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने खनन कर दिया। और वहाँ पे मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मांग करता हूँ, और जो सेंटर में बैठे हमारे बड़े भाई राहुल गांधी जी, आपसे मांग कर रहा हूँ, हिमाचल सरकार, हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, आप थोड़ा एक्शन लें। क्यों आप अडानी की बात हर बार हर जगह उठाते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, आप अच्छी बात उठा रहे हैं, मगर हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, अगर यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ तो हमारा ये पूरा वर्ल्ड चेक कर रहा है कि बोलने में और करने में अंतर आता है। जो हमारे हिमाचल के जो सेंटर में भी राजनेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे भी मांग कर रहा हूँ कि ये जो हिमाचल के अंदर जिला बिलासपुर के अंदर जो भी कार्यवाही हम जो लोकसभा का हमारा सदस्य और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर उनसे भी मांग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। और ये जो एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जनता के साथ क्या कर रही है, और जेपी नड्डा जी से भी हम मांग कर रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के अंदर, वो भी थोड़ा ध्यान दें। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी हैं, उनसे भी हम मांग कर रहे हैं, और हिमाचल सरकार से भी मांग कर रहे हैं विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाए। और जो चुने हुए प्रतिनिधि नीचे से ऊपर तक, उन सब लोगों से हम मांग कर रहे हैं, जिला बिलासपुर का जो मंत्री है उनसे भी मांग कर रहे हैं, क्यों थोड़ा ध्यान दें क्या हो रहा है जनता के साथ। अगर इस कंप्लेंट को आप लोग सारे चाहते हैं कि इसको डंप करेंगे तो कंप्लेंट डंप होने नहीं दूंगा, मुझे जनहित याचिका हाई कोर्ट के अंदर मजबूर होकर डालनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।